अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 1 बजे का। हादी की ऑफ़ का टाइम हो गया तो बस उसको मैं लेने आ गई थी उसके स्कूल से। उसके बाद सीधे हम माँ बेटा जो है वो ग्रोसरी स्टोर पर आके वीकली ग्रोसरी करनी थी। अच्छा, ये जो है ना होम डेकोरेशन की चीज़ें उन्होंने शुरू में लगाई हुई थी और इतनी अपीलिंग होती है ना, तो मेरे ख्याल में सारी ख़वातीन का यही हाल होता है। जब भी आप घर की डेकोरेशन की चीज़ें देखें तो आपका दिल बेईमान हो जाता है। खैर, मैंने जल्दी से अपनी नज़र वहाँ से हटाई और फिर मैं ग्रोसरी के लिए आगे कुछ स्पाइसेस वगैरह ख़त्म थे, वो ले रही थी और मैं चेक कर रही थी कि कहीं सुंडी वगैरह इनमें ना लगी हुई हो। तो ख़ास तौर पे गरम मसाला वगैरह ना, ऐसी चीज़ों में जो अक्सर सुंडी लगी हुई आ जाए तो फिर बड़ा मसला रहता है। आलू बुखारा, इमली वगैरह ख़त्म थी, बिरयानी में और चावलों में अक्सर ना यूज़ हो जाती, वो ली। फिर साथ चने लिए, मैंने कहा चलें कोफ्ते वगैरह बना कर रखेंगे। और साथ में ये ना मुझे नज़र आ गई गचक सी बनी हुई थी पीनट की, साथ में 2 मैंने ये भी ले ली। और इस तरह से फिर जो है ना कुकिंग ऑयल और जो भी ग्रोसरी घर की चीज़ें छोटी मोटी ख़त्म थी वो सारी पकड़ी। अब दिन इतने ज़्यादा छोटे हो गए हैं ना, तो पता ही नहीं चलता, फटाफट मगरिब हो जाती है। तो बस स्कूल से इसको लेते ही फिर मैंने अक्सर अब ग्रोसरी साथ ही कर लेती हूँ। घर से निकलना अलग से जो है ना वो टाइम ही नहीं लगता। इतने छोटे छोटे से काम होते हैं ना, तो एक दफ़ा भी आप घर से निकल आएँ किसी भी काम के लिए तो फिर आपका दिन जो है ना बस ऐसे ज़ाया हो जाता है। फिर उसी के बाद ग्रोसरी को समेटना भी जो है ना एक अहम तरीन टास्क है, और जितनी जल्दी आप इसको कर लेना उतनी जल्दी आप टेंशन फ्री हो जाते हैं। तो बस सबसे पहले मैंने सारी चीज़ों को एक दफ़ा निकाल लिया है। इनको जो है ना इनकी जगहों पे ऑर्गेनाइज़ करके रखती चली जाऊंगी, और हर चीज़ की मैंने अलग जगह रखी हुई है और वहीं पे उसको मैं रखती हूँ। इस तरह से ना बाद में बड़ी आसानी हो जाती है चीज़ को ढूंढने में, और सबको पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर पड़ी है। जिससे जितना ज़्यादा आप ऑर्गेनाइज़ हों और उतना ही ज़्यादा आपका टाइम भी बचता है, और आपने काम खा के जो फटीक होती है ना, एक चीज़ को आप ढूंढने बैठें और अपना इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दें, उससे आप बच जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने निकालती गई और साथ में समेटती गई। फ्रिज आइटम्स को फ्रिज में रख दूँगी। और टमाटर आजकल सुना है कि काफ़ी महंगे हुए हैं और इतने कोई ख़ास आ भी नहीं रहे हैं। और यहाँ पे मुझे फलियाँ जो है ना निकली हुई बड़ी अच्छी मिल गई थी, तो अक्सर मैं ना ये निकली हुई ले आती हूँ क्योंकि निकालने में ना बड़ा टाइम लगता है, और अकेले बंदे से वैसे ही जो है ना वो जल्दी नहीं निकलती हैं। 2-4 बंदे बैठे हों तो ना फिर निकाल लेते हैं। छोलियाँ हो गया या इस तरह की फलियाँ, तो ये अक्सर मैं निकली हुई ले आती हूँ तो बड़े आराम से जो है ना फिर पक जाती हैं। खैर, सारी सब्जियों को मैंने फ्रिज में समेटा है और जो है ना साथ साथ उनके ऑर्गेनाइज़ करके डब्बों के अंदर चीज़ें सारी मैं रखती चली जाऊंगी। फ्रूट्स की बास्केट में रख दूँगी, और ये जो खीरे वगैरह इस तरह से सैलड का सामान है उनको अलग बास्केट में रख दूँगी। इस तरह से फ्रिज में से निकालना भी इनको आसान रहता है, ईज़ी टू अप्रोच होती है। अगर आप एक ही डब्बे में सारा कुछ डाल के रखते हैं तो फिर ना ढूंढना चीज़ें जो है ना वो भी आपके लिए एक ना हैसल सा बन जाता है कि एक चीज़ को ढूंढने निकलें और सारी चीज़ें बाहर निकालें। जल्दी से ग्रोसरी मैंने समेटी। उसके बाद हादी को भूख लगी थी, उसके लंच का टाइम हो गया था। उसको मैं बना कर दूंगी मूली वाला पराठा। तो हमने जो है ना सुबह में मूली वाले पराठे बनाए थे, मैंने शॉर्ट वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो बस हादी का हिस्सा मैंने रख लिया था, मैंने खाएगा स्कूल से तो फिर इसको बना कर दूँगी। सुबह लस्सी पी कर चला गया था, तो बस फिर ना थोड़ी सी मूली मैंने इसके पराठे में डाली है, ज़्यादा नहीं डालती। तो अब जो है ना खुश होकर खा लेता। पहले तो बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन अब आस्ता आस्ता इसका टेस्ट जो है ना वो डेवलप होता जा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें अब ना खाना शुरू हो गया। मुझे असली पसंद है, पर ठीक लगता है। पता नहीं ये मूली वाले पराठे क्रंची बनते हैं, दूसरे बनते हैं, इसीलिए आप खा लेते हो, ये क्रंची बनता है। चलो पानी ला दो। आज बाबू बहुत थक गया भाई, आज हादी की टीचर्स ने बहुत ज़्यादा काम करवाया हादी से, बहुत ज़्यादा। काम शाम से फ़ारग होकर फिर जो है ना मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने लग गई थी, और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई ना यहाँ पे मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारग हुई। और अब्दुल हादी जो है ना अपने आप आज नमाज़ पढ़ रहा था, तो दिल को ना सुकून मिल गया। और मुझे लगा कि मेरी सारी जो दुआएं थी ना, जो मेरे ख्याल में हर माँ करती है अपनी औलाद के लिए कि उसका बच्चा जो है वो नेक बने, फरमाबरदार बने, इबादत गुज़ार बने, तो वो लगा कि दुआएं मेरी जो है ना वो अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। और अल्लाह का बड़ा ही शुक्र है माशाल्लाह से, जो है ना वो अरबी की क्लास लेता है, पारा पढ़ता है, तो माशाल्लाह कुरान पाक पर आ गया। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी ना, जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि आज अपने आप की है ना नमाज़ पढ़ा था।
तो बल्कि वैसे भी नमाज अब रूटीन में ये पढ़ता है। तो खुशी की बात ये थी कि मुझे कहना नहीं पड़ा इसको कि हादी नमाज़ पढ़ो, और अपने आप में नमाज़ पढ़ी थी मगरिब की, मुझे याद भी नहीं था इसको कहना, खेल रहा था भाई। तो जैसे नमाज़ का वक्त हुआ मैं पढ़ी थी नमाज़, तो आकर इसने भी जो है ना पीछे नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। तो यकीन करें इतनी ज़्यादा तसल्ली हुई, खुशी हुई कि आपकी औलाद जब सही रास्ते पे चल पड़ती है तो समझ लें कि आपकी दुआएं जो आपने मांगी होती हैं, जो हर माँ करती है, वो समझ लें कि कबूल होना शुरू हो गई हैं या हो गई हैं। और आपको जो है ना यकीन हो जाता है कि आपने अपने बच्चे की तरबियत सही की है, वो सही रास्ते पर चल रहा है। खाने में आज जो है चने वाला पुलाव था, साथ में दही भल्लियाँ बना दी, और ये रात का टाइम है और हादी जो है ना अपनी एक ख़ास एक्टिविटी में मशगूल है। अच्छा, मौसम कुछ ऐसा हुआ है ना आजकल, काफ़ी ये पूर्णिया से जो है ना वो लाइट जहाँ भी जल रही हो ना काफ़ी ज़्यादा आ जाती है। अब तो खैर मैं विंडो टाइम से ही मगरिब के बाद फ़ौरन बंद कर देती हूँ, फिर भी ना कहीं से निकल ही आती हैं। तो हादी की जो है ना ये आजकल की ख़ास एक्टिविटी है, अपनी गन के साथ उनको जो है वो मार रहा होता है, उनका शिकार कर रहा होता है। कहाँ है बुलेट? अंदर है ना? कहाँ है? मर गई। दिखाओ बुकराओ, मैं दिखाऊं, मर गई मुझसे। अच्छा दिखाओ, सच में मरी है। इतनी छोटी सी कहाँ दिखाऊँ मैं? जूम इन क्या है फीचर? चलो जी हादी दिखाता हूँ। ये देखें, ये मैं इधर बैठा हुआ था, ये देखें, ये देखें मर गई। ले जूम इन करके ये देखें मर गई। इतना सबर किया। जी तो अब्दुल हादी ने शिकार अपना कर लिया और यहाँ पे स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे, बल्कि जो है ये सैटरडे इवनिंग है। तो यहाँ पे हमने खाना थोड़ा बाहर से मंगवाया था, आज फ़िश खाने को काफ़ी दिल कर रहा था, मैंने कहा चलें फ़िश एंजॉय करते हैं, मौसम भी चेंज हो गया और हादी को लगी थी खूब सारी भूख, उससे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। तो बस जल्दी से निकालते हैं, फ़िश है साथ में सीख कबाब थोड़े से मंगवा लिए थे और बस जो है ना अभी हम खाना एंजॉय करते हैं। और आप अपना फ़ीडबैक वीडियो के एंड पर ज़रूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आज का कंटेंट कैसा लगा। और वीडियो को एंड करूँगी एक छोटे से मैसेज के साथ कि खुश रहिए और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए। ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर सी है, झगड़ों में झमेलों में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही ऐसी बातों पर कान धरने की ज़रूरत है जो आपको जो है वो नाखुश कर दें और आपकी एनर्जी को जो है वो कंज्यूम कर लें। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।